देखिए ड्राइवरों के लिए ये जो कानून है वो 10-15 हज़ार रुपए महीने में कमा लेते हैं, बच्चों का परिवार का अपना पेट भरते हैं। जानबूझ के तो कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा नहीं, और वो एक्सीडेंट अगर हो जाता है वहां पर अगर वो नहीं रुकता है तो उसको 10 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा। अब अगर रुकता है तो पब्लिक उसको मार देगी, तो ये जो है वो अपने बचाव के लिए वो जाएगा तो वो फिर 10 साल जेल में जाएगा, फिर जुर्माना भी 7 लाख का देगा। अगर 7-8 लाख रुपए उसके पास होंगे तो वो ड्राइवरी करेगा, रातों में आंखें फोड़ेगा, वो जो है रोड पे चलेगा मौत के मुंह में। आप ये देखिए ड्राइवरों को क्या सुविधा दे दी आपने। ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके परिवार वालों को क्या वो देते हैं आप, जो है 50 लाख रुपए दे दिए या 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख। आप तक सुना आज ने वो आपने सुना? आज तक नहीं सुना ना। और बल्कि अब अगर कोई ड्राइवर, देखिए गलती से तो कोई नहीं करता, जानबूझ के तो चींटी भी नहीं मारता। मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद की जान चली गई है, ठीक है, लेकिन वो ड्राइवर उस जानवर को भी मारना नहीं चाहता है। तो वो ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए अगर भाग जाता है तो उसको 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। तो उसके परिवार को क्या मोदी जी देखेंगे, अमित शाह जी देखेंगे? कौन देखेगा? उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, और आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो आज जो ये ड्राइवर लोग जो हैं वो जाम आज से बंद है, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, और इस पे भी अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? आबे जमजम भी पानी है, गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है? कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी की तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यात्रा ज़मीनी मुद्दे उठाते हुए लोगों से बात करते हुए जा रही है। यात्रा का असली मकसद क्या है, लोग किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं, आइए बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, अभी क्या मुद्दे हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी है इस यात्रा की? देखिए मुद्दे जो हैं, जो रोजगार को लेके है, महंगाई को लेकर है, और जो ज़रूरत पड़ी है वो जो देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाली पार्टी जो सत्ता में आज काबिज हुई है, तो उसको जो है सत्ता से खदेड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से आज आप देखेंगे देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम में जो है बांटा जा रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, सीधा सीधा ध्यान एक जो है कम्युनिटी को टारगेट कराने की बात करते हैं, तो इस तरह से जो है ये यात्रा निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपसी भाईचारा जो हमारा जो ये देश है पहले से ही गंगा जमनी तहजीब जो रहा है, उस तहजीब को बरकरार रखने के लिए इस यात्रा की ज़रूरत पड़ी। देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम में मंदिर मस्जिद में जो बांटने का काम किया है, उसमें जो है एक भाईचारा लाने के लिए इस यात्रा की ज़रूरत पड़ी। कानून है, कानून आज जिस तरह से ये सरकार ला रही है, देखिए नोटबंदी पे कानून लेकर आई, जीएसटी पे कानून लेकर आई, ये जो है CNRC पे कानून लेकर आई, आज ये ड्राइवरों पर कानून लेकर आई। तो ये जो कानून लेके आ रही है वो रोजगार को ख़त्म करने के लिए है। पहले जो है सभी लोगों का काम बंद कर दिया गया, फिर बिजनेसमैन को ठप कर दिया गया। ड्राइवर का क्या गलत जो है ड्राइवर कैसे गलत नहीं है, कैसे गलत नहीं है? आप लोग मिल रहे होंगे ना, पैदल चल रहे हैं तो ड्राइवर से मिल रहे होंगे, जमीनी लोगों से मिल रहे होंगे, पूरी तरह से मिल रहे हैं। देखिए ड्राइवरों के लिए ये जो कानून है वो 10-15 हज़ार रुपए महीने में कमा लेते हैं, बच्चों का परिवार का अपना पेट भरते हैं। आज ये सरकार जो कानून लेकर आई है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, आप भी गाड़ी चलाते होंगे या आप जो गाड़ी से चल रहे तो ड्राइवर होगा, तो जानबूझ के तो कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा नहीं। और वो एक्सीडेंट अगर हो जाता है वहाँ पर अगर वो नहीं रुकता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा। अब अगर रुकता है तो पब्लिक उसको मार देगी, तो ये जो है वो अपने बचाव के लिए वो जाएगा तो वो फिर 10 साल जेल में जाएगा, फिर जुर्माना भी 7 लाख का देगा। अगर 7-8 लाख रुपए उसके पास होंगे तो वो ड्राइवरी करेगा, रातों में आंखें फोड़ेगा, वो जो है रोड पे चलेगा मौत के मुंह में।
आप ये देखिए कि इस तरह से जो है उनके पेट पे लात मारी जा रही है, उनके रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है। आपने देखा जिस तरह से कि 15 लाख आएंगे, अमित शाह जी उसको जुमला बता देते हैं। फिर जो है आपने ये चीज़ देखिए, नोटिस करिए कि ये जो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मकानों पे, अभी बने हुए तो नहीं दिखाए कहीं भी, तो मकान तोड़ने का काम किया। ये उल्टा कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी तो पहले जवानों का रोजगार छीना, अब ये देखिए इसका रोजगार छीना। तो ये जो है पूरी तरह से बांटने का काम कर रही है। और एक शेर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। आबे जमजम भी पानी है, गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग उगाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या क्या राम ने मंदिर मस्जिद तोड़ी थी, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है। तो ये जो है हमें बांटने का काम केवल सत्ता के लोग सत्ता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, और आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो आज जो ये ड्राइवर लोग जो हैं वो जाम आज से बंद है, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, और इस पे भी अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। ये कल नया ही मुद्दा, अलग ही मुद्दा खड़ा हो रहा है ये वाला। जैसे अभी किसान बॉर्डर पर बैठे थे, उससे पहले CNRC को लेकर लोग सड़कों पर बैठे थे, अब ये ड्राइवर वाला आप बता रहे कि जाम चलेगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है। इसका मतलब देखिए ड्राइवर जो है, मोदी जी जो चलते हैं ना, उस गाड़ी को भी ड्राइवर ही चलाता है, ड्राइवर ही चलाता है। तो ड्राइवर तो मतलब ये देखिए जो हमारे ये ड्राइवरों का ही मसला नहीं है, ये आम जनता पे भी पड़ेगा। अगर आज ड्राइवर 10,000 रुपये लेके गाड़ी चला रहा है आपके महीने में, वो कल को अगर उसे 10 लाख रुपए देने पड़े या जेल जाना पड़ेगा 10 साल के लिए, तो वो 50,000 लेगा ना। और जो 50,000 लेगा तो वो भाड़े पे इफेक्ट पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा, आम जनता पे। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई, डीजल। देखिए ये सरकार है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। इन्होंने जो महंगाई करी है ये अमीर ये उद्योगपतियों के लिए जो है ये मतलब एक सरकार है जो उनको मुनाफा दे रही है, उनको करोड़पति से अरबपति बना रही है, तो अरबपति से मतलब ये जो है खरबपति बना रही है। लेकिन जो गरीब है उसको और गरीब बनाने का काम कर रही है, उसका रोजगार छीनने का काम कर रही है। लेकिन ये चीज़ नहीं होने देंगे। पर नितिन गडकरी के काम को लेकर, चाहे वो सड़कों का काम, परिवहन का काम, इन सब को लेकर बड़ी तारीफ होती है। कहते हैं कि बहुत सुविधाएं दी हैं ड्राइवर को, और लंबे रूट पे पहले देखते थे कि कोई विश्राम की कोई जगह नहीं होती थी, आज जगह जगह स्पॉट बनाए हैं। गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तब भी हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। तो ये तो काम हुआ है ना। अच्छा, अब ये काम भी कहीं ना कहीं हित की तरफ देख रहे होंगे वो। अब हम यहाँ जो खड़े हैं, अपने रोड की बात की, ये रोड ही है, ये रास्ता ही जा रहा है, रोड ही है। कितना सही है। ये गड्ढे जब तक कम नहीं होंगे एक्सीडेंट कैसे कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट कैसे कम हो जाएंगे। आप ये देखिए ड्राइवरों को क्या सुविधा दे दी आपने। ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके परिवार वालों को क्या वो देते हैं आप, जो है 50 लाख रुपए दे दिए या 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख। आप तक सुना आज ने वो आपने सुना, आज तक नहीं सुना ना। और बल्कि अब अगर कोई ड्राइवर, देखिए गलती से तो कोई नहीं करता, जानबूझ के तो चींटी भी नहीं मारता। मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद की जान चली गई है, ठीक है। लेकिन वो ड्राइवर उस जानवर को भी मारना नहीं चाहता है। तो वो ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए अगर भाग जाता है तो उसको 10 साल जेल में जाना पड़ेगा। तो उसके परिवार को क्या मोदी जी देखेंगे, अमित शाह जी देखेंगे? कौन देखेगा? उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? क्या बात पहले कानून नहीं है ड्राइवर के लिए? ड्राइवर के लिए कानून तो था ना पहले भी। अगर जो कोई अगर निहायती अगर जैसे शराब पीकर वो चलाता है तो उसके लिए पहले से कानून है। लेकिन आज आप उनको जो है उनकी रोजी रोटी पे लात मारने के लिए, उनको जो है मतलब कमज़ोर बनाने के लिए और गरीब से गरीब बनाने के लिए ये कानून लेकर आए हैं, ताकि आगे जो उद्योगपति, जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, स्ट्राइक कर रहे हैं, ड्राइवर जब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उद्योगपति ही कोई रास्ता निकालेंगे कि ट्रेन से माल पहुँचाएंगे या वो पहुँचाएंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, उनको और जो है अमीर बनाएंगे आप।
मोदी जी जिस तरह से कानून, काले कृषि कानून लाए थे, उससे पहले आपने जो है वो बना दिए थे गोडाउन। इसी तरह से आपकी इसमें भी कोई ना कोई साजिश है, लेकिन आपकी ये साजिश नाकाम नहीं होगी। इसको जो है ये जो है सफल नहीं होगी। इसको नाकाम करने का काम देश की जनता करेगी, आम लोग करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट आम लोगों पर भी पड़ेगा और ड्राइवरों पर पड़ेगा। लड़ाई लड़ने वाले इसके खिलाफ क्या करने वाले? देखिए इसके खिलाफ क्या है, देखिए ड्राइवर एकता जो है वो संगठन, जो यूनियन के लोग हैं उनसे भी बात हुई है, ड्राइवरों से भी कई सारे लोगों से बातचीत हुई, शाहजहांपुर में हुई, बरेली में हुई। वो सभी इसीलिए नाराज हैं कि हम जो है रात को चलाते हैं, ड्राइवर जो है वो आप लोगों से मिल रहे हैं आके कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी समस्या कैसे नहीं है? जिसकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड हो और उसको उसमें 10 साल की जेल हो, तो जेल जाना चाहेगा क्या कोई? जाना चाहेगा कोई? तो इसीलिए जो है वो डिपेंड है और इसीलिए आके मिल रहे, वो परेशान है। और उनकी बात हम यहाँ से दिल्ली भी लेके जाएंगे, लखनऊ भी लेके जाएंगे और संसद तक भी ये बात पहुँचाएंगे। मोदी जी ये कानून जो है आपको वापसी लेना पड़ेगा और जो ड्राइवर भाई हैं उनको इंसाफ देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यूपी जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि ड्राइवरों का है, ड्राइवर को लेकर जो नए कानून बनाए हैं उनको लेकर है, और ये समस्या बता रहे हैं कि यूपी यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों से जैसे ही यात्रा ये निकल रही है तो ड्राइवर एक साथ होकर अपनी परेशानी सुना रहे हैं।